आज हम फिर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है हमने यहाँ पे एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम वापस से लेंगे एंड यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं तो उनके बारे में हम सब आज अच्छे से बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे SR नंबर टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने टाइप किया है नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट एंड यहाँ पे मैंने टैब बटन प्रेस करके जैसे ही मैं अगले खाने में आया हूँ तो यहाँ पे आपको अभी अगरचे नज़र आ रहा होगा कि स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये C वाले सेल में नहीं है, ये B वाले सेल में ही है, अगरचे ये ओवरलैपिंग हो जाता है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डायरेक्टली डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ओके साइंस, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ चलिए ओके यहाँ पे मैंने साइंस डाल दिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंग्लिश। ओके, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हिंदी। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे टोटल का खाना रख लेता हूँ यहाँ पे एक। ओके, एंड यहाँ पे मैं खाना रख लेता हूँ एक मैक्स का खाना रख लेता हूँ यहाँ पे मैक्सिमाइज। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं मिनिमाइज यानी कि कम से कम, एंड यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एवरेज का खाना रख लेता हूँ। ठीक है, चलिए इतना ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं खाना रख देता हूँ चलिए काउंट इफ का, काउंट का COU, काउंट का मैंने खाना रख लिया। एंड यहाँ पे कोई और, तो चलिए बाकी कोई अगर मुझे ऐसा ख़ास नज़र नहीं आ रहा है जिसको यहाँ पे रखने की ज़रूरत पेश आए। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पे इनको रख लिया है। एंड अब इसके बाद अगर यहाँ पे देखिएगा अभी खाली सेल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा कर्सर है एक तरीके से, ये मानिएगा यानी जहाँ पे सिलेक्शन है जो समझ लीजिएगा आपका कर्सर वहीं पे यानी वहीं से लिखना स्टार्ट करेगा। अब अगर मैं इसी तरीके से खाली सेल में रह कर के Ctrl+A बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर तमाम सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, एंड अगर मैं यहीं पे हेडिंग में जहाँ पे तहरीर लिखी हुई है यहाँ पे Ctrl+A करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ ये सिलेक्ट हो रही हैं। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होगी। एंड यहाँ पे आप सेंटर कर सकते हैं इसको, फॉन्ट वगैरह अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के आप फॉन्ट भी इसका चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे जो फॉन्ट इसका रख लेता हूँ, या तो एरियल ब्लैक हम लोग यहाँ पे इसका रख लेंगे। चलिए हम लोग एरियल ब्लैक ही रख लेते हैं फ़िलहाल। ओके, और अगर आप कोई और भी रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जो नेम ऑफ स्टूडेंट आ रहा है तो वो पूरा नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हम ये जो सेल है ना, सेल के दोनों सेल के दरमियान में B और C कॉलम के दरमियान में एक लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, उस लाइन पे जैसे ही मैं माउस पॉइंटर रखता हूँ तो इस तरीके का प्लस का ऑप्शन नज़र आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से बड़ा हो जाएगा और अब मुझे नज़र आने लगेगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैंने Ctrl+Z किया। ओके, एंड यहाँ पे मैं Ctrl+A करके, अगर आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पे कोई और ले लेता हूँ। ओके, मैं चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन का, हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो या तो हम वही ले लेंगे या हम कोई और भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे ये इस्तेमाल किया है। एंड यहाँ पे आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि नेम ऑफ स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो मैंने तरीका बताया कि यहाँ पे आप कर्सर रखिएगा B और C दोनों के दरमियान में, डबल क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा। और एक आपने जैसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप आल्ट बटन प्रेस कीजिएगा। जैसे आप आल्ट बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको H बटन प्रेस करना है। अब आल्ट के बाद जैसे आपने H बटन प्रेस किया तो आप होम टैब में आ गए हैं। ओके, एंड इसके बाद आपको O बटन प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे O बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये मेनू बार ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे I बटन प्रेस करना है। ओके, इससे क्या होगा यानी जितने भी हमारे कॉलम्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, एंड ये एक शॉर्टकट की है जो इस तरीके से डिफाइन की जाती है एक्सेल के अंदर, इस तरीके का ऑप्शन होता है।
एंड यहाँ पे आप इसको बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जाइएगा, बॉर्डर का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, मैंने बॉर्डर इस वजह से अप्लाई किया ताकि आपको हर एक कॉलम अलग अलग नज़र आ जाए। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये हमें मिलती है यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट रो हाइट मिल रहा है, यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विद किया है अभी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हमने इसको शॉर्टकट को डिज़ाइन किया है, ओके, कैसे हमने समझा। यहाँ पे आल्ट बटन जैसे हम प्रेस करेंगे तो हर एक टैब के यहाँ पे शॉर्टकट की नज़र आ रहे हैं। जैसे होम टैब का H है, अगर आपको इंसर्ट टैब में जाना है तो N है। ओके, ड्रा टैब का अलग है, पेज लेआउट का अलग है, फार्मूलाज का, हर एक टैब का एक अलग अलग शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पर H बटन जैसे प्रेस करूँगा तो अब मुझे यहाँ पे होम टैब के अंदर जितने भी रिबन बार के अंदर ऑप्शंस है उनमें से हर एक का क्या शॉर्टकट की है वो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जैसे अगर मैं बोल्ड करना चाहूँगा तो सिंपली 1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये जो जितना टेक्स्ट यहाँ पे जिस सिलेक्ट था मेरा वो क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। ओके, वापस से मैं आल्ट प्रेस करता हूँ। H आल्ट प्रेस करके नहीं रखना है, आपने आल्ट प्रेस किया फिर छोड़ देना है, फिर उसके बाद आप H बटन प्रेस करिएगा। एंड यहाँ पे जिसके अंदर भी जाना है, तो मुझे फॉर्मेट के अंदर जाना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट का शॉर्टकट की आप लोगों को नज़र आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, O, तो मैं यहाँ पे O बटन प्रेस करूँगा। ओके, अब ऑटो फिट कॉलम विद का क्या आ रहा है, यहाँ पे I आ रहा है, तो यहाँ पे हम I प्रेस करेंगे। अभी चूँकि कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, चूँकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर लिया है, तो इस वजह से यहाँ पे अभी कुछ भी नज़र आप लोगों को नहीं आ रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। ओके, सीरियल नंबर कल मैंने डालना आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे उसी तरीके से सीरियल नंबर यहाँ पे डाल सकता हूँ। ओके, दोनों को ऐसे आप सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट किया तो आपने ये यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे आप फिल सीरीज़ करेंगे। ठीक है, अभी जैसे 1-1 आ रहा है तो आप यहाँ पे दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे इस छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है ऑटो फिल ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल सीरीज़, फॉर्मेट ऑनलाइन, ठीक है, एंड यहाँ पे फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल। तो यहाँ पे मुझे फिल सीरीज़ करना है, यानी कि 1-2 की तरह करना है। तो यहाँ पे 1-2 की तरह आ गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा 10 नंबर तक। चलिए, मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया मैंने। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग ABC लिखने वाले। ओके, मैं यहाँ पे कैप्स लॉक में लिख देता हूँ स्टूडेंट के नाम में, यहाँ पे अभी ABC लिखने वाला हूँ। ओके, अभी यहाँ पे भी मुझे वापस से वही सेम काम करना, तो मैं शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँगा ना इस पॉइंट पे आके, तो नीचे तक ऐसे ही AB आ जाएगा, AB। ओके, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करिएगा एंड यहाँ पे जाइएगा और फिल, अभी यहाँ पे कॉपी फिल आ रहा है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली आ रहा है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे चीज़, यानी कि अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या ABCD भी आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके भी नहीं आ रहा है, जो सिंपली पहले खाने में आ रहा था वही यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे वापस से ऐसे ही नॉर्मली कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे B, स्पेस बार बटन प्रेस करके भी आ सकता है कई बार, या टैब बटन प्रेस करके, यानी कि कैपिटल में आ सकता है। ओके, और अगर नहीं आ रहा है तो तब भी कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे हम टाइप करते हैं C। ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ABCD यानी स्टूडेंट के नाम टाइप कर लिए हैं। ठीक है, सपोज कीजिएगा ये स्टूडेंट के नेम है। आगे चल करके हम नंबर इनपुट करने वाले। अब अगर हम यहाँ पे नंबर टाइप करने बैठेंगे तो यहाँ पे जैसे साइंस के अलग नंबर, इंग्लिश के अलग नंबर, हिंदी के अलग नंबर, तो काफ़ी टाइम हमें नंबरों को टाइप करने में लग जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, या कर्सर भी ना रखें आप, यहाँ पे अभी पहले वाले खाने में ही कर्सर है, समझ लीजिएगा। रेंज आपने सिलेक्ट कर ली है, यानी इस रेंज के अंदर ही आप नंबरों को क्या करने वाले हैं, टाइप करने वाले हैं। यहाँ पे आप इजिकल टू बराबर का निशान लगाइएगा एंड यहाँ पे टाइप करिएगा RAND। उसके बाद आप यहाँ पे RND के बाद ये नीचे नज़र आ गया होगा आपको
रैंड बिटवीन। अब यहाँ पे इस पर रख करके आप टैब बटन प्रेस करिएगा एंड यहाँ पे बॉटम एंड टॉप, यानी कि आपको जो नंबरात चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए। मुझे मिनिमम नंबर चाहिए यहाँ पे 30, या चलिए मैं यहाँ पे 25 ही रख लेता हूँ। ओके, मिनिमम नंबर। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे मैक्सिमम चाहिए, मान लीजिएगा 95 तक, यानी मुझे जो नंबरात चाहिए इस रेंज के अंदर वो 25 से लेकर के 95 तक चाहिए। अब मैं शिफ्ट के साथ क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को एंड एंटर बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 82 आ चुका है। मैं कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे नीचे तक आ गया है, सब हर एक खाने में आ चुके हैं नंबर। अब मैं कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करूंगा तो राइट में भी इसी तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल आर बटन प्रेस किया तो तमाम खानों में क्या आ गए हैं, नंबरात आ गए हैं। तो नंबरात को हमने रैंडमली कैसे इंपुट किया, इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया। अब मैं यहाँ पे बराबर वाले खाने में सेल को रख रहा हूँ और यहाँ पे रख करके मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि नंबरात जो है रैंडमली चेंज हो रहे हैं। देखो तमाम नंबरात जो है क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, ये कस्टमाइज नंबर हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन नंबरात को क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, तो क्या हम इन नंबरात को फिक्स कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे इन नंबरात को सिलेक्ट करिएगा एंड सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या कंट्रोल सी के ज़रिए से आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब ये रेंज यहाँ पे आपको इस तरीके से चीटियाँ नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ये इस बात की अलामत है कि ये सिलेक्ट है। ओके, अब आपको यहाँ पे पेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। ओके, एंड पेस्ट वाले सेक्शन में जा कर के आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा वैल्यू के ऊपर। MS वर्ड के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेस्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पे क्लिक कर दिया और अब मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे बाहर क्लिक करके अब मैं डी बटन प्रेस करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे अभी भी नंबर चेंज हो रहे हैं नहीं, क्योंकि अब हमने नंबरों को क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। एंड हम यहाँ पे पूरी टेबल पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ तक हम इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे जा कर के हम एक मरतबा बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे तो तमाम में यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हमें अब टोटल करना है तो टोटल का यहाँ पे सिंपल फार्मूला आपको होम टैब के अंदर ये मिल जाएगा। ऑटो सम पे आप क्लिक करेंगे तो साइड से जितने भी खानों में नंबर होंगे उन तमाम खानों को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा एंड इसके बाद आपको सिर्फ एंटर बटन प्रेस करना है, यहाँ पे ये काउंट कर लेगा। ओके, इसका दूसरा तरीका भी है, यानी कि कीबोर्ड से मैं शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूँ। आल्ट के साथ आप इक्वल टू यानी बैक स्पेस के बराबर में जो बटन होता है उसको प्रेस करिएगा तो यहाँ पे ये सम का फार्मूला आ जाएगा और एंटर करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक तरीका सिंपल सा है कि आप यहाँ पे सिंपल टाइप करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने इक्वल टू किया, फिर उसके बाद यहाँ पे सम किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ओपन ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जैसे सी, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सी का 2 मैंने यहाँ पे कर लिया तो वो वाला खाना सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे कॉलम मैंने लगाया, ठीक है। मुझे कहाँ तक चाहिए, मुझे ई के 2 तक चाहिए तो मैं यहाँ पे ई करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 नंबर प्रेस करूँगा तो यहाँ तक आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा तो यहाँ पे एक एक सेल को हमें करना पड़ेगा। ओके, या हम यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा हमें। कॉलन लगाने के बाद हो सकता है आ जाए। ओके, तो अभी भी यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हमें कॉमा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे हर एक खाने को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। आप ऐसे शिफ्ट के ज़रिए से भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसको ऐसे डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला खाना सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो हमने जो वो कॉलम लगाया था वो सही से वहाँ पे लगा नहीं था, ठीक है। हम वापस से यहाँ पे लगा के देखते हैं, ठीक है, यानी कि हमने विदाउट शिफ्ट प्रेस किया था तो इस वजह से वहाँ पे काम नहीं किया था, ठीक है। अब हम वापस से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कॉलम लगा करके यहाँ पे हो चुका है। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट कर दीजिएगा एंड एंटर बटन प्रेस करिएगा
तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई भी सम का फार्मूला लगाता नहीं है, लेकिन आपको पूरा फंडा सम का समझ में आ चुका है। ओके, एंड यहाँ पे आपने 218 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सिंपली ये कॉर्नर में जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हम मज़ीद जूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पे आप ये जगह जब इस तरीके का आपका प्लस का पॉइंट नज़र आने लगे, ये छोटा सा पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, नीचे तक ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये काउंट कर लेगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप कहीं पे चेंजिंग भी करोगे तो वो चेंज होने के बाद भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली करेक्ट नंबर यहाँ पे डाल देगा। जैसे मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 55 नंबर कर दिया। अब जैसे ही अभी तो वहाँ पे चेंजिंग नहीं हुई है, 144 ही नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे चेंज हो गए। उसके बाद मैक्सिमम, ओके, ऑल्ट इज इक्वल टू, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और सम की शॉर्टकट की जैसे मैंने आपको बताई थी ना, ऑल्ट फिट, ऑटोमेटिक टू फिट, तो उस तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं आल्ट बटन प्रेस करूँगा, उसके बाद एच बटन प्रेस करूँगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे ऑटो सम वाले ऑप्शन में जाना है, तो मैं यहाँ पे यू बटन प्रेस करूँगा, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैक्स करना है, तो मैं यहाँ पे एम प्रेस करूँगा, ठीक है। और अगर आपको सम करना है तो यहाँ पे आप एस प्रेस कर लेंगे, ठीक है। मैक्स प्रेस कर लूँगा तो इस तरीके से पूरा कॉलम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 218 भी सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन 218 को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा एंड लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन कम हो जाएगा। ओके, एंड अब आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इन नंबरात के अंदर सबसे ज़्यादा नंबरात किस टॉपिक के अंदर आए हैं वो यहाँ पे मैक्सिमाइज में इसने बयान कर दिया है। तो बहुत बेसिक से फार्मूलाज हैं यहाँ पे, हर यानी सबसे ज़्यादा नंबर इसके कितने हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के अंदर हैं। एंड यहाँ पे मिनिमाइज में जा कर के भी आप इसी तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि इज इक्वल टू लगाने के बाद आप MIN, इस तरीके से तो आप हर एक में कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप टेप बटन प्रेस करो, ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लो, जैसे आपको करना है क्या, CN2, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम लगानी है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी वाले कॉलम, क्या है हमारा हिंदी कौन से कॉलम में है, ई में है, यानी कि यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद तो क्या आ रहा है, टोटल और मैक्स वगैरह के कॉलम आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप E2 टाइप करेंगे एंड यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यानी शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे एंड एंटर कर लेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि मिनिमम नंबर जो इसको मिले हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर वो कितने मिले हैं, 59 मिले हैं। एंड आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए चलिए मैं यहीं पे चल जाता हूँ। ऑटो सम में अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ऑटो सम हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये वाला मेनू बार आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एवरेज पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे इस तरीके से एवरेज निकाल देगा। अब जैसे यहाँ पे हमने एवरेज निकाला तो यहाँ पे भी इसने तमाम कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। मैंने बताया था कि उसके लेफ्ट साइड में कितने भी कॉलम में नंबरात होंगे सबको वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन हमें सब का एवरेज नहीं निकालना है, सही एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और इस तरीके से सिलेक्शन को कम कर लेंगे। और अब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एवरेज यहाँ पे यानी कि परसेंटेज कितनी है वो इसने यहाँ पे हम लोगों को बता दिया है। काउंट क्या करता है, यानी कि एक तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं। ओके, इस तरीके से जैसे आपको ये काउंट करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने सेल हैं, तो इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। इसको भी मैं यहीं पे डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो साइड के तमाम कॉलम को इसने सिलेक्ट कर लिया। अभी अगर मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो 7 सेल यानी कि 7 कॉलम्स हैं। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को काउंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये फार्मूला मुझे नज़र आने लगेगा। अब मैं स्केप बटन प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पे कोई भी फार्मूला आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। चूँकि स्केप जूम का भी शॉर्टकट की है तो इस वजह से जूम वहाँ पे ओपन हो रहा था, ठीक है। नहीं तो अगर आपको कोई फार्मूला नहीं चाहिए, अपनी फार्मूला लगा दिया है, तो वहाँ पे आप स्केप बटन प्रेस कर लेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, काउंट नंबर पे क्लिक करते हैं। ओके, और वापस से हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करके इस तरीके से कॉलम को कम कर लेते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितने सब्जेक्ट हैं, आपके 3 सब्जेक्ट हैं। हर एक में नंबर यहाँ पे 3 ही नज़र आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे मैं इस वाले को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि 2 आपको नज़र आ रहे हैं, यानी 2 ही सब्जेक्ट थे। ओके, यहाँ पे भी मैं अगर डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे भी इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये थे एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज किस तरीके